Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattad. Friends, if you have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am starting with unsolved sum number 5 of textbook page number 117. ठीक है, तो न्यू पोर्शन का सम है ये. यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2018. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018. तो हम लोगों को क्या करना है, इसका खाली एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही यहाँ पे प्रिपेयर करना है हम लोगों को. बैलेंस शीट वापस से बैक टू बैक ये सम में भी हम लोगों को नहीं बनाना है. फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं इस सम की. तो विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं इसका. तो क्या लिखा है यहाँ पे, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड. अब लेगेसीज को कैपिटलाइज्ड करना है, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है. अब हम लोगों को बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो ये इसका एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है, बराबर. तो फ्रेंड्स, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं. बट एक बार अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको एक तो रिसिप्ट्स में हम लोग लेगेसीज को लिख देते हैं और फिर लेस करके कैपिटलाइज लिख के और उसको पूरा का पूरा नील बता देते हैं. तो ये ऐसा हम लोग सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे भी. तो फ्रेंड्स ध्यान दो, तो क्या है ये पहला एडजस्टमेंट लेगेसीज. तो किधर गया वो लेगेसीज, हमारा रहेगा रिसिप्ट में. तो टू लेगेसीज कितना है, वो 12,000 है. तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, बाय लेगेसीज कितना है वो 12,000 है. लेस हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड, ठीक है. और कितना है वो 12,000, पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है. तो आउटर कॉलम में क्या हो जाएगा, वो हमारा नील आ जाएगा. क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, नील आ जाएगा. फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200. आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, हमारा 200 रुपया है. तो सैलरी हम लोग कहाँ पे लिखते हैं भाई, हम लोग लिखते हैं हमारे एक्सपेंडिचर में. तो सैलरीज कितना है, 4,400 है. इसको लिखो पहले. तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं किधर, एक्सपेंडिचर में. टू सैलरी कितना है, इनर कॉलम में लिखो 4,400 प्लस ये कितना है हमारा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 200. तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड. और क्या लिखूंगा मैं, आउट स्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. और कितना है ये 200 रुपये है, 200 रुपये है. ये कितना आ जाएगा आउटर कॉलम में 4,600. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारे दो एडजस्टमेंट हो चुके हैं. अब यहाँ पे क्या बोला है, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज. 50% ऑफ एंट्रेंस फीस को हम लोगों को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है. तो एंट्रेंस फीस हमारा क्या होता है, इनकम होता है. तो इनकम में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, बाय एंट्रेंस फीस. ठीक है ना. एंट्रेंस फीस कितना है, वो 2,900 है. देखो ध्यान से, 2,900 है. इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस 50% कैपिटलाइज. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 1450 हो जाएगा. तो 2,900 माइनस 1450, आउटर में भी कितना आएगा 1450. ये लेस करेंगे और 50% हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे. क्यों, क्योंकि कैपिटलाइज बोला है. तो इसी के साथ में हमारा सक्सेसफुली 3 एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. अब आ जाते हैं हम लोग कैश इन एंड कैशड बैंक. ये तो हम लोग का गए साल का था, तो जाहिर सी बात है ओल्ड बैलेंस शीट में होगा. और यहाँ पे तो वो क्रॉस हो गया, कट हो गया वो. फिर लॉकर रेंट. लॉकर रेंट हमारा क्या है, इनकम है. तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बाय लॉकर रेंट. और लॉकर रेंट हम लोगों को कितना दिया है भाई, सम में 400 रुपीज़ दिया है. तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, आउटर कॉलम में भी कितना लिखा मैंने, 400 लिख दिया. अब फ्रेंड्स, हमारा एंट्रेंस फीस का तो काम हो चुका है. फिर टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. ओल्ड न्यूज़पेपर भी हमारा इनकम है, मतलब सोल्ड किया है उसको. तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर, मतलब ये तुम्हारा स्क्रैप था. तो कितना हो गया वो 250 रुपया. तो उसका 250 रुपीज़ लिख दिया हम लोगों ने इनकम में. फिर लेगेसीज का तो हम लोगों ने पहले ही एडजस्टमेंट पास कर चुके हैं. बाय टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये हमारा इनकम है, इंटरेस्ट है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. कितना है वो सिक्योरिटीज़ का, 400 रुपया है. तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं.
फिर उसके बाद में मिसेलिनियस रिसिप्ट्स भी हम लोगों को कितना हुआ है, 400 का हुआ है, 400 का हुआ है। तो बाय मिसेलेनियस रिसिप्ट्स कितना हुआ है वो हम लोगों को 400, वो भी हम लोगों ने लिख दिया कहाँ पे, इनकम में। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं हम लोग पेमेंट में। तो पेमेंट में क्या है हम लोगों का, सबसे पहले स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी में यहाँ लिख देता हूँ स्टेशनरी, और कितना है वो 600 रुपीज़ है। फिर उसके नीचे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, फर्नीचर परचेस्ड। ये फर्नीचर परचेस्ड यहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगा बट हमारे असेट में आएगा, बट अभी हम लोगों को बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो हम लोग इसको कुछ भी नहीं करेंगे। बाय इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये भी हमारा बैलेंस शीट आइटम है, यहाँ पे नहीं आएगा। बाय एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक टू रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा रह चुका था, हाँ कितना था वो 9000 था, और यहाँ पे कितना था, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा कितना है यहाँ पे 3000 है, ठीक है ना। तो हम लोगों को रिसिप्ट कितने का हुआ है, 9000 का हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक तो एक्चुअली ये हमारा तभी रह गया था, बराबर, ये मैंने स्किप भी कर दिया था, मतलब ध्यान ही नहीं दिया था, हमको तभी कर देना चाहिए था इसको। तो हम लोग यहाँ पे करते, इसको क्या करता हूँ मैं, बाय रिसिप्ट फ्रॉम, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ड्रामा, और कितना आ गया ये 9000। हम लोग इनर कॉलम में लिख रहे हैं इसको, क्यों इनर कॉलम में लिख रहे हैं उसको अभी पता चल जाएगा। इसका प्रेजेंटेशन हम लोगों को इसी तरीके से देना है, हाँ। बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा हम लोगों ने कितना लिखा है, 9000 लिखा है। इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, ये जो एक्सपेंसेस है ना इसको लेस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेट दिखा रहे हैं। तो एक्सपेंसेस ऑफ, क्या लिखूंगा मैं, ड्रामा, और कितना है वो 3000 रुपीज़ है। तो 9000 माइनस 3000 विल बिकम 6000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आउटर कॉलम में 6000 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चल सकते हैं आगे। आगे क्या करेंगे हम लोग, बाय पोस्टेज। तो ये यहाँ पे लिखना है हम लोगों को टू पोस्टेज, और कितना अमाउंट दिया है हम लोगों को पोस्टेज का 450, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंसेस में। फिर एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा तो अभी हम लोगों ने लेस किया था। बाय मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, तो ये भी खर्चा होता है हमारा। टू मैगजीन एंड क्या है ये हमारा न्यूज़पेपर, तो कितना है वो 600 रुपीज़ है। अब देखो फ्रेंड्स, डबल मत लिख देना इसको। बाय सैलरीज हम लोगों ने पहले ही इसका एडजस्टमेंट कर चुके हैं 4400, तो इसको गलती से भी मत लिखना। अब ये कैश इन एंड कैश एट बैंक हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आइटम है, असेट साइड में आएगा, तो इसको हम लोगों को यहाँ पे नहीं लिखना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों को क्या करना है, इसका खाली टोटल करना है अभी। तो टोटल कर लेते हैं हम लोग इसका फटाफट। तो टोटल में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रिसिप्ट साइड का, इनकम साइड का टोटल लेंगे हम लोग। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इनकम साइड का टोटल लेते हैं हम लोग। तो 1450 प्लस 400 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 400 और प्लस 6000, इन सब का टोटल हम लोगों को आ जाता है कितना, 8900 आ जाता है किसका, इनकम साइड का। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो 8900 है इसमें से मैं क्या करूँगा, 4600, 600, 450 और 600 को मैंने जैसे ही माइनस किया वैसे मुझे यहाँ पे एक अमाउंट आ गया, कितना आया वो 2650। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, मतलब मेरा इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंसेस से, मतलब जाहिर सी बात है मुझे क्या हुआ होगा यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया होगा। प्रॉफिट मतलब ये चैप्टर में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। तो मुझे सरप्लस कितने का हुआ है, 2650 का। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा अनसॉल्व्ड सम नंबर 5th भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 117 पे है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।